स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, उसमें आपको शिक्षण अभिरुचि का वीडियो मिल जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड 2025 के नाम से। साथ ही साथ व्यापम प्री बीएड प्री डीएड का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा और आप भी आंसर लगाइएगा। पहला प्रश्न है, देखिए, पाठ्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित होता है? विषय वस्तु, विषय सूची है, सिलेबस है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, जो पाठ्यक्रम है वो किस पर आधारित होता है? यहाँ पर पाठ्यक्रम का मतलब कंटेंट से है, टेक्स्ट से है। तो जो हम पढ़ते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम, ये होता है आधारित सिलेबस पर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? क्रो एंड क्रो, डीवी, फ्रोबेल, स्किनर। बताइए दोस्तों, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो यह कथन है दोस्तों फ्रोबेल का। ऑप्शन सी फ्रोबेल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक पाठ्यक्रम विधि का प्रकार नहीं है? कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला संबंधित पाठ्यक्रम, भ्रमण स्थल संबंधित पाठ्यक्रम या पैनल डिस्कशन। बताइए। तो देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम विधि का प्रकार नहीं है भ्रमण स्थल संबंधित पाठ्यक्रम। यही जो है पाठ्यक्रम विधि का प्रकार नहीं है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ध्यान दीजिए, कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम, प्रयोगशाला संबंधित पाठ्यक्रम और पैनल डिस्कशन, ये पाठ्यक्रम विधि का प्रकार है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने जो प्रयोगशाला परिचारक के लिए विज्ञान का जो वीडियो अपलोड किया है वो आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा में भी काम आएगा, तो आप ज़रूर उसे देख सकते हैं। ये नहीं कि उसमें से प्रश्न नहीं आएगा, वही है। ये जो है प्रयोगशाला परिचारक के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस पर है ये। तो ज़रूर देख लीजिएगा, हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका भी। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम के कारण किसके कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है? समरूपता एवं एकरूपता आती है किसके कारण? छात्र, शिक्षक एवं छात्र, शिक्षक, पिता। तो देखिए, पाठ्यक्रम के कारण दोस्तों शिक्षक के कार्यों में समरूपता एवं एकरूपता आती है। याद रखिएगा, वो उसी के आधार पर पढ़ाएगा जो सिलेबस में रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर चलता है तो जो पाठ्यक्रम है वो सही समय पर भी पूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पुस्तकालय संबंधित गतिविधियाँ किससे संबंधित होती है? पाठ्यक्रम संबंधित, सह-पाठ्यक्रम संबंधित, दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, पुस्तकालय संबंधित गतिविधियां किससे संबंधित होती है? तो दोस्तों ये संबंधित होती है पाठ्यक्रम संबंधित। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से कौन एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? चिंतन का विकास, आदर्श नागरिक का निर्माण, किम कर्तव्य मूड का विकास, व्यक्तित्व का विकास। पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है दोस्तों कर्तव्य मूड का विकास। किम कर्तव्य मूड का विकास, ये इसका उद्देश्य नहीं है, यही राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का विकास, चिंतन का, आदर्श नागरिक का, मूल्यों का, ये सभी पाठ्यक्रम के उद्देश्य होते हैं। देखिए, सातवां प्रश्न है आपके सामने, पैनल डिस्कशन में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, शिक्षक विद्यार्थी दोनों को, प्रबंध एवं प्रधानाचार्य को, मतलब प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पैनल डिस्कशन में हम किसे शामिल करते हैं? आप भी आंसर लगाते चलिएगा, बताइएगा लास्ट में आपने कितना सही किया। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को पैनल डिस्कशन में जो है शामिल किया जाता है। आठवां प्रश्न, पैनल डिस्कशन के समय निम्नलिखित में से किसका विकास नहीं होता? ज्ञान का, अनुभव का, समझ का, अनुशासन का। बताइए दोस्तों। तो देखिए, ये डिस्कशन है दोस्तों, बातचीत आप करेंगे तो ज्ञान का विकास होगा, अनुभव आपका बढ़ेगा, समझ भी आएगी। अनुशासन इसमें जो है आपका विकास नहीं होगा। ऑप्शन डी
राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जॉन डेवी महोदय ने किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया था? बताइए दोस्तों, रचनात्मक प्रवृत्ति का सिद्धांत पर, दार्शनिक आधार का सिद्धांत पर, आवश्यकता का सिद्धांत पर, उपयोगिता का सिद्धांत पर? कौन सा राइट आंसर रहेगा? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा 9वां का सी, आवश्यकता के सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत दोस्तों, इस पर जो है जॉन डेवी ने बल दिया था, विशेष बल। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में अंतराल नहीं होना चाहिए? किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में अंतराल नहीं होना चाहिए? देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या है। विद्यार्थी केंद्रीयता का सिद्धांत, सुसंबद्धता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अनुभव का सिद्धांत? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुसंबद्धता का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न है। किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार होना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को बालकों की रुचि, प्रवृत्ति तथा योग्यता के अनुसार होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी केंद्रिता का सिद्धांत। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। समुदाय केंद्रिता सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम को होना चाहिए सामुदायिक जीवन से संबंधित, व्यवसायिक जीवन से संबंधित, पारिवारिक जीवन से संबंधित या उपरोक्त में से कोई नहीं? समुदाय केंद्रिता सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों नाम से स्पष्ट है, समुदाय केंद्रिता मतलब समुदाय जीवन से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न। परिस्थितियों के साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन किस सिद्धांत का घोतक है? अनुभव का सिद्धांत, सुसंबद्धता का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत या सामुदायिकता का सिद्धांत? तो देखिए परिस्थितियों के साथ पाठ्यक्रम में परिवर्तन, ये जरूरी है दोस्तों लचीलापन का सिद्धांत। लचीलापन अर्थात दोस्तों आप उसमें परिवर्तन कर सकें समय के अनुसार, उसे बोलते हैं लचीलापन। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है? सहसंबंध का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, विकास का संबंध या विविधता का सिद्धांत? तो पाठ्यक्रम को व्यापक बनाता है दोस्तों विविधता का सिद्धांत। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है? एकता का, सुरक्षा का, सहसंबंध का, उपरोक्त सभी? बताइए पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होता है? बताइए आदेशात्मक, नियंत्रक, निर्देशात्मक या दृढ़? तो देखिए दोस्तों पाठ्यक्रम का स्वरूप होता है निर्देशात्मक। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 17 नंबर प्रश्न, केंद्रीय या कोर पाठ्यक्रम प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? भारत, यूके, अमेरिका, जर्मनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय या कोर पाठ्यक्रम प्रणाली किस देश में अधिक प्रचलित है? तो ये प्रचलित है दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका में। 18 नंबर प्रश्न, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां पाठ्यक्रम में किस रूप में कार्य करती है? सहयोगी, सहायक, पूरक या केंद्रित? बताइए सह पाठ्यक्रम गतिविधियां पाठ्यक्रम में किस रूप में कार्य करती है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूरक के रूप में। अगला प्रश्न 19 नंबर, आधुनिक समय में छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या अनिवार्य किया गया है? पाठ्येतर गतिविधि, वाद विवाद प्रतियोगिता, पाठ्यक्रम पर विशेष बल, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों अनिवार्य किया गया है पाठ्येतर गतिविधि को। पाठ्येतर गतिविधि को अनिवार्य किया गया है छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। 20वां प्रश्न देखते हैं,
सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है? बताइए दोस्तों। शारीरिक विकास के लिए, मानसिक आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए। तो देखिए तीनों ही सही है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से क्या सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत शामिल है? निबंध लेखन, खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम। बताइए दोस्तों, सह पाठ्यक्रम गतिविधि में क्या निबंध आएगा? तो बिल्कुल आएगा। खेल प्रतियोगिता ये भी आएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये भी आएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न, क्षेत्र के आधार पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, क्षेत्र के आधार पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2 भागों में बांटा गया है। 23वां प्रश्न, निम्न में से क्या इंडोर सह पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? चित्रांकन एवं रंगाई, संगीत एवं नृत्य, सामूहिक परेड एवं योग, कला एवं शिल्प। तो देखिए दोस्तों, इंडोर सह पाठ्यक्रम जो स्कूल के अंदर आप मतलब घर के अंदर कर सकें, तो चित्रांकन एवं रंगाई है, संगीत एवं नृत्य है, कला एवं शिल्प है, ये इंडोर सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होता है। आउटडोर है आपका सामूहिक परेड एवं योग, तो इसमें शामिल नहीं है इंडोर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, छात्रों को संप्रेषण में कुशल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? मॉडलिंग, ग्रुप डिस्कशन, पाठवाचन, कहानी कथन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों, छात्रों को संप्रेषण में कुशल बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन। इससे क्या होगा, जितने भी समस्याएं हैं वो सामने आएगी, समस्या का समाधान आप ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है कर सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, पौधारोपण किस प्रकार की गतिविधि है? बताइए दोस्तों, इंडोर आउटडोर या ए और बी दोनों? यहाँ पर दोस्तों इंडोर को मतलब यहाँ पर लिया गया है कॉलेज के अंदर, आप मैदान के भी इसमें रखा गया है। तो बताइए पौधारोपण किस प्रकार की गतिविधि में आएगा? तो देखिए दोस्तों, इंडोर आउटडोर, ऑप्शन सी ऑफ ए और बी दोनों रहेगा। 25 का आप जो है इंडोर में भी जो है पौधा लगा सकते हैं, आउटडोर में भी, तो इस प्रकार से रखा गया है। पौधारोपण गमले में आप इंडोर में भी रख सकते हैं। खेलों के माध्यम से छात्रों में खाली स्थान का विकास किया जाता है। बताइए दोस्तों, तो देखिए खेलों के माध्यम से दोस्तों विकास किया जाता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या खेलों के महत्व के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट में बताएंगे। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि खेलों के महत्व के अंतर्गत कौन सा ऑप्शन इसमें से आपको सही नहीं लग रहा है, नहीं आता है, बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर, किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास तीव्रता से होता है? तो रचनात्मक विकास किससे होगा दोस्तों? तो ये होगा आपके संगीत एवं नृत्य से, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शन है इसमें रचनात्मकता जो है नहीं है, तो संगीत एवं नृत्य से होगा। 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। टेलीविज़न पर प्रसारित किन कार्यक्रमों से बच्चे अधिक प्रभावित होते हैं? तो रियलिटी शो से। 29 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नाटक, फिल्म, लघु कथा ये नहीं, बच्चे अधिक प्रभावित होंगे रियलिटी शो से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कला को मानसिक विकास का भी खाली स्थान माना जाता है, मतलब कला को मानसिक विकास का खाली स्थान भी माना जाता है। यह माना जाता है दोस्तों परिमाप। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है आपके भ्रमण को। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। पिकनिक पर जाना किस प्रकार का भ्रमण माना जाता है? तो देखिए पिकनिक पर जाना ये भ्रमण है दोस्तों आपका मनोरंजन पूर्ण भ्रमण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
बच्चों का रचनात्मक विकास होता है। बताइए, रचनात्मक विकास पढ़ने से नहीं होगा, खेलने से नहीं होगा, खाने से नहीं होगा, किससे होगा? भ्रमण से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। योग है, व्यायाम है, लिपिक कार्य है, लोक नृत्य है। कौन सा नहीं आता दोस्तों? तो नहीं आता लिपिक कार्य सह पाठ्यक्रम के अंतर्गत। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा सह पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान का निर्माण भी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण करता है बहस एवं वाद विवाद। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 36, सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण कैसे होता है? औपचारिक शिक्षा से, अनौपचारिक शिक्षा से, सह पाठ्यक्रम से, पाठ्यक्रम से। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य का विकास एवं चरित्र का निर्माण होता है सह पाठ्यक्रम से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में अभिव्यक्ति क्षमता किससे बढ़ेगा या सुदृढ़ होगा? बताइए। तो ये बहस से होगा, मतलब वाद विवाद से अभिव्यक्ति क्षमता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि की भूमिका में शामिल नहीं है? तो इसमें सीधा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, हतोत्साहित करना या करता है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आत्ममूल्यांकन, कौशल विकास, अपनेपन की भावना, जितना भी है वो सब पाठ्यक्रम गतिविधि से मिलता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सह पाठ्यक्रम गतिविधि नहीं है? तो नहीं है दोस्तों कक्षा में अध्ययन। पाठ्यक्रम में आएगा कक्षा में अध्ययन, लेकिन सह पाठ्यक्रम में आएगा अभिनय में रुचि, लोक संगीत में रुचि, मनोरंजन, पूर्ण भ्रमण। ये पाठ्यक्रम के जो साथ चलता है वो सह पाठ्यक्रम होता है। 40 नंबर प्रश्न, बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से ऊर्जावान रखने में कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है दोस्तों? सह पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, चित्रकारी, जितने भी रचनात्मक कार्य सभी शामिल होते हैं। स्वाभाविक तौर पर छात्रों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो अनुशासित एवं शांतिप्रिय होना चाहिए दोस्तों। छात्रों के प्रति शिक्षकों का व्यवहार अनुशासित व शांतिप्रिय। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न है अगला, पाठ्यक्रम संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शिक्षक को होना चाहिए आयोजक, नेतृत्वकर्ता, योजनाकार या दिशा निर्देशक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों योजनाकार। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। प्रश्न अगला, छात्रों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रोत्साहित करने से, अधिक स्नेह से, प्रतिषेध करने से, भेदभाव करने से। तो मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आप भेदभाव करेंगे तब। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोत्साहित करने से नहीं होगा, अधिक स्नेह, प्रतिषेध करने से ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। एक अच्छे आयोजक के रूप में शिक्षक अपने खाली स्थान का निर्वहन करते हैं। तो दायित्वों का। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। पाठ्यक्रम गतिविधियों के संचालन में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षक की। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। पाठ्यक्रम गतिविधि है तो उसके संचालन में सबसे अधिक भूमिका होगी शिक्षक की। अगर हम बात करें करिकुलम के संचालन की तो प्राचार्य पर निर्भर करेगा, मूल रूप से प्राचार्य पर। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट 45 प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि व पाठ्यक्रम से संबंधित, सह पाठ्यक्रम से संबंधित, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।